Assalamu alaikum everyone. Hope you all would be fine. And welcome to Code with Afshin. And today I'm let you know about this is the view playlist of Next.js tutorial. And if you will see this playlist, then you will know that कि हमने जो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है नेक्स्ट के हवाले से हमने इंस्टॉलेशन डिस्कस कर ली. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंपोनेंट्स एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट राउटिंग एंड लिंकिंग. ठीक है, बट राउटिंग इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग्स आर देयर, लाइक नेस्टेड राउटिंग है और डायनामिक राउटिंग्स एंड लॉट अदर्स. तो इसमें डिफरेंट वीडियोज़ होंगी जिसमें हम राउटिंग को डिस्कस करेंगे. सो होपफुली यू विल वॉच दिस प्लेलिस्ट एंड देन आपको जो है वो समझ आ जाएगा सारे टॉपिक्स, राइट. अच्छा, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस कि हमारे आज के टॉपिक्स कौन से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिंकिंग राउटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड पेजेस एंड यूज़ ऑफ टेलविंड सीएसएस. ठीक है, तो आज हम लिंकिंग राउटिंग डिस्कस करेंगे. वैसे नेविगेशन राउटिंग भी होती है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिंकिंग राउटिंग. ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड पेजेस. ठीक है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि दे आर सर्टेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और उनको कुछ कन्फ्यूजन्स है बिटवीन कंपोनेंट्स और पेजेस के. तो इसका डिफरेंस भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे इसको. ठीक है, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अपने VS कोड पे भी. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बता दूँ, उसको रिवाइज कर लेती हूँ अबाउट कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ जो है मैंने एक लुक एट दैट, यहाँ मैंने जो है नेक्स्ट जैसे एक लैंडिंग पेज जो है वो आई प्रिपेयर द लैंडिंग पेज ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, दिस इज़ अ लैंडिंग पेज ऑफ वन ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, और यहाँ आपको जो है वो कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होंगे. अच्छा, कंपोनेंट्स होते क्या है? कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट स्मॉलर जो है वो समझिए ब्लॉक्स होते हैं ऑफ वेबसाइट. फॉर सपोज द नैव बार इज़ देयर. यहाँ नैव बार नज़र आ रहा है आपको. हीरो सेक्शन है. अच्छा, हीरो सेक्शन भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. एक तो कैटेगरीज है और ये प्रोडक्ट का कंपोनेंट है. एंड हेयर यू कैन सी द फुटर कंपोनेंट. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी वेबसाइट में जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ में क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को जो है वो चाहे वो नैव बार का हो, चाहे वो साइड बार हो, चाहे वो फुटर हो, ठीक है, या कोई बटन हो, तो हम उसकी जो कोडिंग है वो अलग अलग फाइल्स के अंदर लिख लेते हैं. उसको बाद में हम फिर उसको कंपाइल कर लेते हैं. तो नेक्स्ट चीज़ के अंदर जो हमारी राउटिंग होती है, ठीक है, वो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि राउटिंग होती क्या है. राउटिंग जो है वो एक पाथ होता है. ठीक है, एक रास्ता होता है, एक पेज से दूसरे पेज जाने का एक रास्ता होता है. फॉर सपोज दिस ये होम, तो ये होम पेज आपको नज़र आ रहा है और यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है लोकल होस्ट 3000 आपको होम पेज में नज़र आ रहा होगा. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पर कैटेगरीज पे क्लिक करूँगी. ठीक है, तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन द कैटेगरीज, तो यहाँ देखिए हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज के पेज पे पहुँच गए और यहाँ स्लैश के बाद आपको कैटेगरीज का राउट जो है वो नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो ये इसे जो हम राउट कहते हैं, स्लैश के बाद आपको जो नज़र आ रहा है. सिमिलरली ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का पेज है, मैं इस पर क्लिक करूँगी. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट पेज एंड यू कैन सी द राउट ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर. ठीक है, स्लैश के बाद जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ राउट ऑफ प्रोडक्ट. सिमिलरली आई विल क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट अस पेज. ये हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया. ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्लैश के बाद कॉन्टेक्ट अस का राउट नज़र आ रहा है. तो राउट मतलब रास्ता होता है एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने का. ठीक है. अच्छा, और कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वेबसाइट के. फॉर एग्जांपल यहाँ पर नैव बार है, इसका एक कंपोनेंट है. इसके अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरीज का एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है. यहाँ फीचर प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट है. ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा यू कैन सी द कंपोनेंट ऑफ द फुटर. ठीक है, तो वी विल डिस्कस ओवर यहाँ पर हम जो है वो आज हम नैव बार को और फुटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम कैटेगरीज और फीचर प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द टेलविंड CSS. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको
गवर्नर सिंह की वीडियो का ये जो एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका URL है governorSingh.com। इसका भी बताया था कि इसके अंदर भी डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। ये तो आपको होम पेज नज़र आ रहा है। अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगी, ठीक है, तो अप्लाई क्लिक करूँगी तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई का जो है वो आपको राउट नज़र आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी हैंग करी, ठीक है, अभी ये थोड़ा वेबसाइट हैंग करी इसलिए आपको ये क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखा दूँगी इसको। फ़िलहाल तो हमने जो अभी यहाँ पर क्लिक करके सारे राउट जो है वो देख लिए, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो कुछ डायग्राम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द components and the pages diagrammatical, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, लुक एट दैट, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा कंपोनेंट ये हट गया मेरा। या मैंने जो 4 कंपोनेंट्स आपके लिए पहले से बना के रखी है। अच्छा कंपोनेंट्स जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स अपनी जो लैंडिंग पेज मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट का बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हम ऐप की डायरेक्टरी में जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिए, ऐप की डायरेक्टरी में हम कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की फाइल्स बनाएंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर navbar.tsx, categories.tsx, ठीक है, product.tsx एंड footer.tsx। अच्छा यहाँ आप देखें कि देयर इज़ नो नेमिंग कन्वेंशन ऑफ कंपोनेंट्स इन Next.js। अच्छा Next.js में कंपोनेंट्स का कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, यानी कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने कंपोनेंट्स का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो साइड बार हो, चाहे वो बटन हो, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स का आप अपना नाम रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वो नेवबार बनाया है, कैटेगरीज बनाया है, प्रोडक्ट्स बनाए और फुटर बनाए, तो मैंने यही नाम जो है वो अपने कंपोनेंट्स का यहाँ पर रख लिया है। लेकिन एक और बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर जो है वो जो मैंने कंपोनेंट्स के जो नेम्स दिए हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर है मैंने उसका कैपिटल लेटर रखा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है। तो नैवबार का भी N कैपिटल है, C का कैपिटल, कैटेगरीज का, प्रोडक्ट का P एंड फुटर का F जो है वो कैपिटल जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है वो इसके अलावा मैं आपको अपनी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, एंड वी विल गो टू अवर थोड़ा से हैंग कर गया ये, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से, ठीक है। द कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ Next.js एप्लीकेशन एंड दे आर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट फंक्शंस दैट रिटर्न JSX और TSX एलिमेंट्स, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपोनेंट्स जो है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं Next.js के अंदर, रीयूजेबल होते हैं, और ये या तो जावास्क्रिप्ट या इसमें टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं जिनको जो रिटर्न करते हैं हमें JSX या TSX एलिमेंट्स। अब ये JSX और TSX एलिमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जावास्क्रिप्ट या HTML, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम HTML लिखें तो उसको हम JSX कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट XML, और अगर हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखेंगे तो हम उसे कहेंगे टाइपस्क्रिप्ट XML, ठीक है। Components help in organizing and maintaining code by splitting it into smaller, manageable and reusable unit, ठीक है। अब कंपोनेंट्स मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चाहे वो नैब बार का हो, चाहे वो साइड बार का हो, चाहे वो बटन का हो, चाहे वो फुटर का हो, ठीक है। वो हम अलग अलग फाइल्स के अंदर जो वो लिख रहे होते हैं सारे इनके कोड्स, और फिर बाद में हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल you could create a navbar component and reuse it across the different pages of your website. अगर हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस हैं जो अभी हमने ऑब्जर्व किए हैं कि होम का पेज है, अबाउट का पेज है, या अभी कैटेगरीज और प्रोडक्ट का, कॉन्टेक्ट का पेज हमने देखा था, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा नैव बार का जो कंपोनेंट है, ठीक है, नैव बार, वो मेरे सारे पेजेस पे आए। तो क्या मैं जो नैव बार का कोड बार बार लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे नैव बार का कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि नैव बार का कंपोनेंट जो मैं उसे रीयूज़ कर लूँगी, यानी एक बार मैं इसका कोड लिखूँगी और उसको मैं बार बार रीयूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने जो अभी पहले से वेबसाइट जो अभी आपको लैंडिंग पेज बनाई हुई है वो मैं अभी थोड़ा सा शो कर देती हूँ, उसके बाद हम खुद बना कर देखेंगे
यहाँ देखिए एक मैंने फ़ोल्डर बनाया था ई कॉमर्स नेक्स्ट चीज़ के नाम से, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था ई डैश कॉमर्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको सोर्स और ऐप की फाइल नज़र आ रही होगी, और यहाँ जो है आपको ये देखें, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। अच्छा, तो एरो यहाँ पर है, तो ये कंपोनेंट का जो फोल्डर है क्लोज़ हो गया, और फिर मैं अगर इसको क्लिक करूँगी एरो नीचे जाएगा इसका, देखें तो ये ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ ऐप की जो डायरेक्टरी उसके अंदर मैंने कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में। अच्छा, उस फोल्डर के अंदर जो है वो क्या है, हमारी फाइल्स हैं, 4 हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। देखिए navbar.tsx इसका कैपिटल लेटर है, ठीक है। categories.tsx ये भी कैपिटल लेटर से लिखा है, footer.tss एंड product.tsx, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स की फाइल जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी, सही है। और नैव बार का जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर पे हम लिंकिंग को भी जो है वो अपनी ऑब्जर्व करेंगे कि हम लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम कौन सा जो है वो लिंक का कंपोनेंट यूज़ करेंगे या लिंक का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐप की डायरेक्टरी के अंदर आकर कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाया, और यहाँ आपको ब्लू से जो नज़र आ रही है दीज आर फाइल्स, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर हमेशा हम फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, किसकी, कंपोनेंट्स की, ठीक है। और इसके अंदर कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं होता, आप कोई भी कंपोनेंट का अपना नाम रख सकते हैं, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो साइड बार हो, ठीक है। और मैंने अपनी वेबसाइट के लिहाज से यहाँ पर कंपोनेंट्स के अपने जो वो 4 कंपोनेंट्स क्रिएट करिए और उसके नेम मैंने रख लिए, ठीक है। अच्छा, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी डायग्राम पर, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, लेट मी, ओके फाइन। अच्छा, यहाँ मैंने अभी आपको बताया ऐप के फोल्डर में कंपोनेंट का, ऐप की डायरेक्टरी में कंपोनेंट का फोल्डर बनाया और हमने 4 कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने पेजेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ जो आपको नज़र आ रही है पेजेस नज़र आ रहे हैं, होम का पेज है, कैटेगरी का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है और कॉन्टेक्ट का पेज है। और मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर जो है वो मैंने जब क्लिक किया था तो हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर अपने नेविगेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हुआ है, मैंने जो है वो यहाँ पर इनको लिंक करवाया हुआ, एक दूसरे से लिंकिंग की हुई है। अब लिंकिंग कैसे करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे पेजेस जो हमने जो क्रिएट किए इनको हमने आपस में लिंक भी करवाया हुआ है। तो ये जो है वो राउटिंग भी कहलाता है कि हमने डिफरेंट जो है वो राउट्स क्रिएट किए हुए हैं, डिफरेंट जो है वो हमने पाथ क्रिएट किए हुए हैं, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जो है हम जाने के राउट्स क्रिएट किए हुए या उनको हमने आपस में लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको यहाँ डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसको ऊपर करती हूँ, और यहाँ जो है वो यहाँ आ जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर। लुक एट दैट, दीज आर द पेजेस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया हमारे पास 4 पेजेस हैं, होम पेज है, कैटेगरीज का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है और कॉन्टेक्ट का पेज है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ में क्या होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या है, हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ा होगा तो हमने रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि रिएक्ट राउटर जो है वो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है राउटिंग के लिए। लेकिन नेक्स्ट चीज़ में क्या होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। वो कैसे होती है, यहाँ हम पेजेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अच्छा यहाँ क्या होता है, होम का पेज तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, यानी हमारा जो page.tsx की जो फाइल है वो ऑलरेडी एक होम का पेज होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, कैटेगरीज़ का पेज बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऐप की डायरेक्टरी में मैं कैटेगरीज़ का एक फ़ोल्डर बनाऊँगी। अच्छा, और यहाँ एक बात का ख्याल रखें, कैटेगरीज़ का जो आप फोल्डर बनाएंगे वो आप स्मॉल लेटर से बनाएंगे, यानी सी जो है वो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। कैटेगरीज़ का फोल्डर बनाऊँगी और उसके अंदर जो फाइल बनाऊँगी मैं page.tsx के नाम से ही बनाऊँगी, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी आप पेजेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन जो फाइल बनाएंगे उसका नाम हमेशा page.tsx ही होगा, ठीक है, वरना आपका ब्राउज़र उसको रीड नहीं करता। ये नेक्स्ट इसमें एक कन्वेंशन है या रूल है। सिमिलरली मैंने जो पेज बनाया था, यहाँ देखें हमारा होम का पेज बना हुआ है, कैटेगरीज़ का पेज बना हुआ है, प्रोडक्ट का और कॉन्टेक्ट का।
तो यहाँ मैंने ऐसे ही किया हुआ है, यहाँ पे होम का पेज बनाया हुआ है जो कि हमारा पास ऑलरेडी page.tsx के नाम से होता है। कैटेगरीज़ का पेज में, कैटेगरीज़ में हमने क्या किया, ऐप की डायरेक्टरी में जाके कैटेगरीज़ का फोल्डर बनाया और उसके अंदर page.tsx का एक पेज क्रिएट कर लिया। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के लिए हमने क्या किया, ऐप की डायरेक्टरी में जाके प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया और page.tsx का एक पेज क्रिएट कर लिया। सिमिलरली कॉन्टेक्ट अस के लिए हमने क्या किया, ऐप की डायरेक्टरी में जाके कॉन्टेक्ट अस का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसके लिए हमने page.tsx इसका पेज बना लिया। हमेशा याद रखिए इसके अंदर आप जो फोल्डर क्रिएट करें तो उनका जो नेम होगा वो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बट हम जो पेजेस की फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और उनके जो पेजेस होते हैं वो page.tsx के नाम से ही होते हैं। और लोकल जो होस्ट होता है, जो हमारा सर्वर होता है, वो हमारा क्या होता है, लोकल होस्ट 3000 होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको VS कोड में आपको चल के दिखाती हूँ, ऑलरेडी जो बनाया हुआ है उसके बाद हम बनाएंगे भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मैंने कंपोनेंट्स तो आपको दिखा दिए। अब हम चलते अपने पेजेस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको पेजेस दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए, एक तो सबसे पहले अच्छा, होम का जो पेज होगा हमारा, ऑलरेडी जो हमारा होम का पेज होता है वो तो बना बनाया होता है। जब हम नेक्स्ट चीज़ की एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक page.tsx का और layout.tsx के नीचे जो एक पेज होता है, ये ऑलरेडी हमारा होम का पेज होता है, ये हमारे पास बना बनाया होता है, ठीक है। होम का पेज होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमने जो अभी पेजेस बनाए, हमने प्रोडक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा प्रोडक्ट का फ़ोल्डर। और प्रोडक्ट के फ़ोल्डर के अंदर इसको मैं ओपन करूँगी तो एक पेज क्रिएट किया और ये पेज कौन सा, page.tsx के नाम से क्रिएट किया। सिमिलरली जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कैटेगरीज़ का फ़ोल्डर जो देखिए स्मॉल लेटर से बना हुआ है, कैटेगरीज़ का फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर जो पेज मैंने क्रिएट किया वो page.tsx के नाम से क्रिएट किया था। सिमिलरली अब क्या बचा हमारे पास, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्टेक्ट अस का पेज क्रिएट किया और कॉन्टेक्ट अस का पेज के बाद उसका जो है कॉन्टेक्ट अस का पेज, उसके बाद उसका जो हमने उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट अस का फोल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्ट अस का page.tsx के नाम से एक पेज क्रिएट कर लिया। तो डिफरेंस आप समझिए कंपोनेंट्स और पेजेस के दरमियान, वो ये है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अभी मैंने बताया आपको टुकड़े होते हैं वेबसाइट्स के अलग अलग किस्म के और ये रीयूजेबल होते हैं। हम इसको एक बार बनाते हैं, इसका कोड लिखते हैं और बार बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फुटर का, नेव बार का, प्रोडक्ट का, कॉन्टेक्ट अस का जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और इनको हम कैपिटल लेटर में लिख रहे होते हैं। कंपोनेंट का सिर्फ एक ही फोल्डर बनाते हैं और इन सब की हम फाइल्स बना रहे होते हैं, तो ये हमारा जो है वो कंपोनेंट्स हो गया। लेकिन जब हम राउटिंग कर रहे होते हैं, राउट्स क्रिएट कर रहे होते हैं और लिंकिंग कर रहे होते हैं, तो हमेशा याद रखिए नेक्स्ट चीज़ के अंदर फाइल बेस्ड राउटिंग है और उसके अंदर हम पहले जो पेजेस के फोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं और फोल्डर के अंदर हम फिर page.tsx की फ़ाइल बना रहे होते हैं। तो हमने इसके अंदर जो है वो क्या बनाया, होम का तो ऑलरेडी पेज हमारे पास बनाया है। इसके अलावा हमने क्या बनाया, अभी दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट का हमने फोल्डर बना के उसका page.tsx बना दिया, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरीज़ का हमने फोल्डर बना के, ठीक है, यहाँ कैटेगरीज़ का फोल्डर बना के उसका page.tsx बनाया और प्रोडक्ट का फोल्डर बना के, कॉन्टेक्ट अस का फोल्डर बना के और page.tsx बना दिया। तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस था जिसके अंदर थोड़ा जो है वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था, जो कि मैंने आपको अभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन, ठीक है, कर दिया है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पर, लुक एट दैट। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन, लुक एट दैट, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द पेजेस एंड जो है वो, लुक एट दैट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ, थोड़ा सा हैंग होता है ये, ठीक है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड पेजेस, ठीक है। बहुत डिटेल में बता रही हूँ आप लोगों को ताकि अब आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए अभी हम सिर्फ आज जो है वो इस वाली इसके अंदर क्रिएट करेंगे, हम सिर्फ सिंपल अपना नैव बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ अपना ये वाला नैव बार क्रिएट करेंगे, इसके अंदर पेजेस क्रिएट करेंगे और हम अपना फुटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमारा कंपोनेंट होंगे कैटेगरीज ऑफ फीचर प्रोडक्ट्स, ये हम अपनी नेक्स्ट जो अपनी वो होगी हमारी
थोड़ी सी इसकी सेटिंग हो गई है, हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही रहने दें, बाद में इसको जो है वो देख लेंगे क्योंकि अभी हैंग कर रहा है। फिलहाल हम अपने VS कोड पे चलते हैं। अच्छा, VS कोड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पहले से जो है वो एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है E-commerce Next.js, और यहाँ पर मैंने सब फोल्डर बनाया इसके अंदर e-commerce2 के नाम से। ठीक है, जहाँ हमारे पास ऑलरेडी सारे फोल्डर्स बन के आ गए। page.tsx जो हमारी होम फाइल है, यहाँ जो है वो मैं पूरा इसका जो कोड होगा ऊपर से नीचे तक मैं Ctrl+A करके इसको मैं डिलीट कर दूँगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपना कोड इसके अंदर लिखेंगे, तो Ctrl+A करके मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये ज़रा जब OBS चल रहा होता है तो जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैंग कर रही होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर layout.tsx का आपको पेज नज़र आ रहा है और ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं क्या करूँगी, ये आपको सोर्स और ऐप की जो है वो फाइल नज़र आ रही है, और मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे, अपना नैव बार का कंपोनेंट बनाएंगे और फुटर का कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ में देखें ये यहाँ पर इस तरह से किया तो ये बंद हो गया, और यहाँ मैं करूँगी तो ये एरो नीचे जाया जा रहा तो ये डायरेक्टली ओपन हो गई, और यहाँ मैं चल के एक फ़ोल्डर बनाऊँगी और फोल्डर जो है वो कंपोनेंट के नाम से बना रही हूँ। ठीक है, कंपोनेंट के नाम से एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, एंटर। ठीक है, अच्छा, इसको फिर मैं इसको इस तरह से ओपन करके राइट क्लिक करूँगी और इसके अंदर एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, और मैं कौन सा कंपोनेंट बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ navbar.tsx। तो इसको कैपिटल में लिखूँगी navbar.tsx। अच्छा, होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने, ऐप की डायरेक्टरी में आके एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया, और उसके बाद मैंने जो है वो क्या किया, कंपोनेंट के फोल्डर में आकर navbar.tsx का एक जो है वो कंपोनेंट बना लिया। अच्छा, एक और कंपोनेंट मैं बनाऊँगी इसमें अभी आज, और वो बनाऊँगी मैं फुटर का, कैपिटल F से बनाऊँगी, कैपिटल F। ठीक है, footer.tsx। ठीक है, तो इसको भी मैं जो है वो, अच्छा, अब क्या करेंगे, हम पहले navbar.tsx में चलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है। अच्छा, navbar.tsx में जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी ES7 वाली, वो आप सबके पास आई होपफुली आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली हो, नहीं की तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगी RAF। ठीक है, जस्ट अ मिनट, RAFCE। अच्छा, मैं RAFCE लिखूँगी तो ये ऑलरेडी मुझे जो है वो इमिट की एक सजेशन दे देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, इमिट की सजेशन देगा, और ये जो है वो थोड़ा हैंग कर रहा है ये, इस वजह से दोबारा से मैं लिखती हूँ RAFCE। ठीक है, और ये आ नहीं रही है, जस्ट अ मिनट। हमारे पास एरो फंक्शन जो है वो पूरा बना बनाया आ जाता है, वो मेरे पास जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया जब OBS चल रहा होता है ये हैंग हो रहा होता है। ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, होपफुली शायद हो जाए, थोड़ा सा वेट करती हूँ। ठीक है, कंट्रोल और लोड कर रहा है ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये देखें RAFCE हमारे पास लिखा हुआ है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। मैं इसको मैं एंटर करूँगी तो यहाँ से जो है वो, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, इसको मैं रीनेम कर लेती हूँ, ये गलती से जो है वो इसको रीनेम करती हूँ, जस्ट अ मिनट। navbar.tsc फाइल में आ गया, इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, तो अब ये ओके फाइन। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने RAFCE लिखा, तो मेरे पास ये थोड़ी देर में लोड हुआ क्योंकि ये थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें मेरे पास आ गया, यहाँ हम इसको हटा लेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट वाला जो है वो इसको लिखे भी रहने दें या हटा भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास एक नैव बार का एरो फंक्शन बनकर आ गया। ठीक है, कॉन्स नैव बार, ठीक है, एरो फंक्शन रिटर्न हमारे पास एक डिफ कर रहा है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हम फुटर के अंदर जाएंगे और फुटर के अंदर भी यही करूँगी, मैं RAFCE लिखूँगी
ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, RAFCE, ठीक है, और ये लोड होगा तो टाइम लेगा। लोड हो गया, ये रहा रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन बनकर आ गया है, ठीक है। इसको कंट्रोल Z करती हूँ मैं, ठीक है। तो कॉन्स फुटर देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये एक फंक्शन भी है और एक कॉम्पोनेंट भी है, और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉन्स फुटर के फुटर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर नज़र आ रहा है। ये बना बनाया जो है वो एरो फंक्शन हमारे पास आ गया जब हमने RAFCE लिखा, और जब हमारे पास इंस्टॉल होगी ES7 की जो क्या है एक्सटेंशन है, ठीक है, एंड विच आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता चुकी हूँ, राइट। अच्छा, दोबारा से हम नैव बार पे चलते हैं, और नैव बार के अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसके अंदर स्टाइलिंग भी करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो वो रिटर्न करवाएंगे हम एक अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है एक हेडर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, चाइल्ड एलिमेंट भी होते हैं और पेरेंट एलिमेंट भी होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब जो है वो मैं इसके अंदर रिटर्न जो है वो करवा रही हूँ हेडर। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर मैंने डिफ के ऊपर किया है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो वो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसको जो है वो मुझे डिव के अंदर करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है डिव, ये जो मैं एक मेरा पेरेंट एलिमेंट है, जो कुछ भी मैं बनाऊंगी अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही बनाऊंगी एज अ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो हम जो भी रिटर्न करेंगे फॉर सपोज, ठीक है, इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो मैं इसके अंदर जो है वो हेडर, ठीक है, इसको हेडर क्रिएट करती हूँ सही, और उसको फिर मैं इसके अंदर मैं एक नेव का टैग लूँगी, ठीक है, नेव का टैग लूँगी, उसको एंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने डिव के अंदर हेडर का टैग लिया, उसे एंटर किया, नेव का टैग लिया और उसको भी मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ मैं जो है वो अच्छा, ये अभी एरर को आप थोड़ा सा वो कीजिए, इग्नोर कीजिए, अभी हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है हेडर के अंदर। अच्छा, अब आपको हमेशा पता होगा कि हम जब HTML में यूज़ करते थे तो क्लास यूज़ करते थे, लेकिन नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, हम क्लास नेम यूज़ करके फिर हम इसके अंदर जो वो अपनी टेलविंड CSS यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम में लिख रही हूँ, ये काफ़ी हैंग कर रहा है तो प्रॉब्लम थोड़ी मेरे लिए क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्लास नेम लिखे मैं इसको लिखूँगी, अब मैं इसके अंदर मैं टेलविंड CSS लिखूँगी BG, ठीक है, बैकग्राउंड डैश ग्रे, ठीक है, डैश 800, ठीक है। मुझे जो भी बैकग्राउंड देना है वो मैं दे रही हूँ, इसके अलावा PY4, ठीक है। ये क्या है, ये आपको नज़र आएगा, अभी लोड कर रहा है। देन यू विल सी कि क्या पैडिंग है टॉप से और बॉटम से, PY के नाम से PY4, टॉप से बॉटिंग है 1 रैम की, और बॉटम से जो पैडिंग है 16 पिक्सल के दोनों तरफ से पैडिंग है, टॉप एंड बॉटम से, ठीक है, पैडिंग दी है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर भी नेफ के अंदर मैं एक और इसके अंदर भी क्लास नेम दूँगी, ठीक है। और मैंने अभी बताया आपको, यहाँ देखिए आ गया मेरे पास ऑप्शन, थैंक गॉड कि लोड कर रहा है, ये वरना बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लास नेम अभी मैंने बताया कि हम फ्लैक्स यहाँ पर जो है वो क्लास नेम यूज़ करते हैं अपने Next.js में। यहाँ मैं क्या करूँगी, फ्लैक्स जस्टिफाई डैश बिटवीन आइटम, ठीक है, आइटम सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर एंड PX6, ठीक है। अब ये क्या है, अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्लास नेम के ऊपर हट गया, ठीक है।
अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर आपको पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट जो है वो हमने 24 पिक्सल की जो है वो पैडिंग दे दी राइट एंड लेफ्ट से, ठीक है। PS6 मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा यहाँ आइटम, इसको आइटम डैश सेंटर होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे लिए, जो ओबीएस चलता है तो ये हैंग कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं क्लिक भी कर रही हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा, सॉरी नीचे से सारा हट गया है, तो इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ डैश लिख रही हूँ मैं, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ क्या किया मैंने, ये इसको टेलविन CSS मैंने दे दी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर भी एक और डिव है, हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंटर। अच्छा और उस डिव के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, अपना एक सॉरी मैंने DIR लिख दिया है, DIV लिखना था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है, दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, DIV, ठीक है। अच्छा ये डिव क्यों क्रिएट करी हूँ वो मैं अभी बताऊँगी आपको, ठीक है। यहाँ मैं लिखती हूँ DIV, ठीक है। ओहो भाई थोड़ा सा ये मसला कर रही है, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। डिव क्रिएट की मैंने, और डिव को भी मैंने क्लास नेम दिया, ठीक है, इसको भी हम क्लास नेम देते हैं। आप देखें कितना हैंग कर रहा है और उसमें कोडिंग करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा एनीवेज यहाँ क्लास नेम आ गया, देखिए लोडिंग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू, ठीक है, मैं टेक्स क्या करूँगी, टेक्स डैश टू एक्सेल, ठीक है। टेक्स का कलर क्या होगा, डैश ग्रे डैश 200, ठीक है, ओके। अच्छा और मैं यहाँ लिखूँगी अपने स्टोर का नाम, स्टोर का नाम क्या था मेरा, ट्रेंड शॉप, ठीक है, स्टोर का नाम था हमारा ट्रेंड शॉप, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ट्रेंड शॉप, ठीक है, TREND, कोई भी नाम रख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड शॉप इसका जो है वो नाम रख दिया, यहाँ पर डिव का जो है वो डिव को क्लोज कर दिया। आई डोंट नो ये क्यों जो है वो आ रहा है, अभी हट जाएगा आपके पास जो है वो एरर जो है वो हट जाएगा, ये जस्ट मिनट, ये देख क्या रहा है, विच इज़ डिक्लेयर ऑन टाइप, द एक्सपेक्टेड टाइप कम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलो अभी हम आगे करेंगे कोडिंग, तो ये जो है वो हट जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि अब मैंने डबल कोट नहीं लगाया हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डबल कोट नहीं लगाया, तो यहाँ पर डबल कोट देना पड़ता है, वरना जो है वो यहाँ पर एरर आता है, ठीक है। यहाँ भी मैं देती हूँ इसको कोड, तो हमें एरर जो है वो खुद रिजॉल्व करने होते हैं, और अच्छी बात है हम जब रिजॉल्व करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो एरर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो भी एरर था वो हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोट नहीं लगाया था, डबल कोट जो हम टेलविन CSS में क्लास के बाद लिख रहे होते हैं और डबल कोट में अपनी टेलविन CSS लिख रहे होते हैं। तो ट्रेंड शॉप जो है वो हमने लिख दिया अपने, उसका नाम किसका नाम, अपने यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, ये रहा ट्रेंड शॉप हमारी जो है उसका नाम है, स्टोर का नाम है, ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। अब दोबारा से चलते हैं अपने कोड की तरफ, इसको कंप्लीट करते हैं, खुल जाए भाई, खुल जाओ, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ बैक स्पेस से, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है वो थोड़ा इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, UL देंगे अपनी, ठीक है। मैं क्या लिखूँगी, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो फिर हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगेन अगर मुझे इसके अंदर टेलविन CSS यूज़ करना है तो मैं वही सेम एक ही प्रोसीजर है, क्लास नेम दूंगी, ठीक है। क्लास नेम के बाद मैं इसके अंदर जो है वो फ्लैक्स लिख कर, ठीक है, फ्लैक्स लिखूँगी, और क्या करूँगी, गैप
माइनस या डैश 5। अच्छा, ये सब करने से पहले एक काम करते हैं। और अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सिर्फ कंपोनेंट्स क्रिएट किया। हम जो है ना पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताया था फाइल, पहले फोल्डर बनाना होता है, उसके बाद फाइल बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले सोर्स के जो है वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे और सोर्स की डायरेक्टरी में अंदर हम ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक जो है वो यहाँ आऊँगी मैं और सोर्स की डायरेक्टरी में जो है वो फोल्डर क्रिएट करूँगी और मेरे पेजेस जो हैं, पेजेस के जो नेम से वो मैं पेजेस के नेम जो है वो क्रिएट करूँगी। तो हमारे कौन कौन से पेजेस थे, हमारे कैटेगरी का पेज था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल सी से लिखूँगी, एक फोल्डर मैंने बनाया है कैटेगरी के नाम से, CATEGORIES, कैटेगरीज, ठीक है, एंटर, ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मैं जो है वो फाइल बनाऊंगी। फाइल का क्या नाम होगा, फाइल का नाम होगा page.tsx, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम जो है वो फाइल बेस्ड राउटिंग करते हैं, तो जो भी पेजेस हम बना रहे होते हैं उसमें जो भी फोल्डर बना रहे होते हैं पेजेस के, उनकी जो पेज बनाते हैं उसका नाम हमेशा page.tsx होता है, ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरीज का जो वो हमारा पेज बन गया। अच्छा, एक और इसके अंदर फोल्डर बनाती हूँ। कौन सा पेज था हमारा, प्रोडक्ट का, स्मॉल से लिख रही हूँ मैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटर। अच्छा, प्रोडक्ट्स का जो है फोल्डर मैंने क्रिएट किया। अच्छा, प्रोडक्ट्स का फोल्डर जो है वो ओपन करूँगी इस तरह से, नीचे इसका एरो, एंड इसके अंदर एक मैं फाइल क्रिएट करूँगी, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे page.tsx, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने फाइल क्रिएट कर ली page.tsx के नाम से, ठीक है। तो हमारी कौन कौन से हो गए हमारे पेजेस, कैटेगरीज, प्रोडक्ट। और अब हमारा जो एक और फोल्डर इसी के अंदर होगा, उसका नाम होगा कॉन्टेक्ट अस, स्मॉल सी से लिखूँगी कॉन्टेक्ट, ठीक है, डैश अस, डैश लगा के हम लिखेंगे एंटर, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस जो है वो हमारा कहाँ चला गया, नीचे कहीं होगा, देखती हूँ मैं कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। ये कंपोनेंट्स, ये तो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया था, अब इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये कैटेगरीज़ का हमारा एक बन गया, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज़ का ये प्रोडक्ट्स का, ठीक है, प्रोडक्ट्स का उसका पेज है। और मैंने अभी कॉन्टेक्ट का भी तो बनाया था, वो कहाँ चला गया, इसको भी खोल के देखती हूँ, इसके अंदर ही तो नहीं है, ठीक है। देखें, ओपन भी नहीं हो रहा है, ये बार बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, इतना ज़्यादा हैंग हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ मैं देखती हूँ कॉन्टेक्ट अस का पेज कहाँ चला गया भाई, अभी तो बनाया मैंने, लेट्स सी, ये रहा, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट अस से इसको इस तरह के करके इसकी भी हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, page.tsx के नाम से, page.tsx, ठीक है। वही सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी डायग्राम के हवाले से भी डायग्राम मैंने आपको दिखाई है पूरी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको जो वेबसाइट अभी मैंने क्रिएट की थी, उसके पेजेस और कंपोनेंट्स सब मैंने आपको दिखा दिए थे। तो यहाँ क्या किया मैंने, कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर लिया। हमने 2 कंपोनेंट्स अभी फ़िलहाल अपने क्रिएट किए हैं। कौन सा क्रिएट किया, नैब बार का और फुटर का कंपोनेंट क्रिएट किया है। बाकी पेजेस हमने जो वो कैटेगरीज़ का पेज, ठीक है, और अपना कौन सा प्रोडक्ट का पेज और कॉन्टेक्ट का पेज हमने क्रिएट कर लिया। होम का पेज तो ये ऑलरेडी जो हमारा page.tsx होता है, जो लेआउट्स के नीचे होता है, ये वाला हमारा ऑलरेडी जो वो होम का पेज ये होता है, ठीक है। ये होम का पेज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर भी आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर होम का जो ऑलरेडी पेज है, जो अभी मैंने आपको कहा था कि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया था, इसके अंदर भी जो है वो मैं आती हूँ और इसके अंदर भी मैं वही लिखूँगी, क्या लिखूँगी, RAFCE, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा एक एंटर करूँगी तो हमारा रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा। और मैं इसको जो वो लिख दूँगी होम पेज, ठीक है। ये हमारा जो है वो होम पेज हो जाएगा। और याद रखें इसको कैपिटल से ही लिखना है, H जो है वो हमारा कैपिटल से होगा, होम पेज, ठीक है। अच्छा, ये सारा ही कैपिटल से हो गया, इसको सारा कैपिटल से नहीं है, सिर्फ
जो है वो एच जो है हमें कैपिटल से लिखना है, ठीक है। कॉन्स्ट, सॉरी ज़्यादा ही हैंग कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। होम अगेन जो है वो कैपिटल से हो गया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं करती हूँ, ठीक है। होम पेज, अच्छा इसको मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देती हूँ, डिफ़ॉल्ट की DEFAULT, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम पेज हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये होम पेज हो गया। तो ये वाला जो होता है हमारा पेज डॉट TSX ऑलरेडी जो लेआउट डॉट TSX के नीचे होता है, ये तो ऑलरेडी हमारा होम पेज होता है। बाकी हमने पेजेस जो है वो क्रिएट कर लिए, यानी हमने अपने फोल्डर्स क्रिएट किए और उसके अंदर पेज डॉट TSX जो है वो क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये एरर जो आ रहा है क्यों आ रहा है, ये अभी एरर जो है वो ठीक हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा फ़िलहाल हम अपने पास अपने नैव बार के ऊपर चलते हैं और नैव बार के अंदर जो हमें अपनी स्टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है, वो हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखें, ये क्रिएट किए एक डिव बनाया, उसके अंदर हेडर, देन उसके अंदर नैव का टैग यूज़ किया, दोबारा से एक डिव बनाई, उसके अंदर ट्रेंड शॉप लिखा, देन मैं अपना URL जो है वो लिख रही हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो फिर मैं क्या क्रिएट करूँगी, अपनी जो वो लिस्ट क्रिएट करूँगी, और लिस्ट के अंदर जो है वो हम अपने साथ साथ जो है वो इसके अंदर जो वो लिंक्स भी जो है वो क्रिएट करती रहूँगी। ये अनऑर्डर इसका जो टैग है, क्लोजिंग टैग, उसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का जो क्लोजिंग टैग ओवर हियर, और लिस्ट जो अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, हम लिंक्स जो है वो लगाएंगे। अच्छा याद रखिए कि हम जो है वो अच्छा मैं अभी आपको अभी ब्राउज़र पे नहीं दिखा रही, पहले हम इसकी पूरी स्टाइलिंग कर लेंगे, देन फिर हम जो है वो ब्राउज़र को रन करके और उसको फिर देखेंगे, ठीक है। लिस्ट के अंदर जो है हम यूज़ करेंगे लिंक का टैग। अच्छा यहाँ जो है वो हमें जो है वो लिंक का टैग वो यूज़ करते हैं, नेक्स्ट से हमें जो है वो लिंक का टैग जो है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम लिंक लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है वो आपको आएगा एरर, तो आप कंट्रोल जो है वो S दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, तो ये आपके पास लोड हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा लिंक जो हमारे पास लोड इंपोर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए इंपोर्ट हो गया, जस्ट अ मिनट, ये दूसरे पेज पे चला गया, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखें इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट /लिंक, तो ये जो है वो लिंक यहाँ से इंपोर्ट हो गया, इसको मैं सही कर लेती हूँ स्पेलिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर जो है वो चला जाएगा, ये हमारे पास जो इंपोर्ट हुआ है लिंक नेक्स्ट / से, तो ये हमारे पास एरर चला जाएगा। अच्छा एरर जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर हमें लिंक के अंदर एक अदद हमें HRF लिखना है, और आपको पता है ये क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा आपको याद होगा कि हम जो है वो HTML के अंदर जब लिंकिंग कर रहे होते थे तो हम एंकर टैग्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे, एंकर टैग्स यूज़ कर रहे थे अपने HTML में, ठीक है। चाहे वो एब्सोल्यूट लिंक हो, चाहे वो हमारा कौन सा लिंक हो, रिलेटिव लिंक हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट केस के अंदर जो अब हम जो वो लिंक का कंपोनेंट या लिंक का टैग यूज़ कर रहे होते हैं, लिंक का कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं, और लिंक के कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो फिर हम सारी लिंकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है वो आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो होम पेज होता है उसका जो राउट होता है वो खाली सिर्फ स्लैश होता है, इसके अंदर और कुछ हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारा ये स्लैश होता है, ठीक है। अच्छा इसके आगे फिर जो है वो हम क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, और उसकी फिर हम ओबियसली बात है जब मैं इसको टेलविंड इसके अंदर यूज़ करूँगी या लिखूँगी तो फिर हमारी क्लास नेम तो हमें देना ही पड़ेगा, क्लास नेम देकर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट, अब हम अपनी टेलविंड यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो हमारा होम का होगा, ठीक है, टेक्स्ट / टेक्स्ट मैं क्या करूँगी इससे डैश वाइट डैश, ठीक है, टेक्स्ट वाइट। उसके बाद अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, ठीक है, डेकोरेशन, आपने CSS में जो भी डेकोरेशन यूज़ किया होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। अंडरलाइन डेकोरेशन रेड डैश 500, ठीक है। अच्छा अब इसको होवर करवाना होगा, ओवर इफेक्ट अगर हमें देना हो। अच्छा
थोड़ा सा ये लिख कर फिर ना मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलें अभी ब्राउज़र पे भी हम दिखाते हैं कि हमारा कहाँ तक बना है, ताकि आप लोग देख सकें कि हमने कहाँ तक काम कर लिया। ठीक है, होवर इफेक्ट देंगे तो ऊपर उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, टेक्स्ट। ठीक है, और उसके अंदर हम कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो यहाँ पर ये लिख रहे होते हैं 500, 200, 300, ये जो क्या होता है कि इसके शेड्स होते हैं, कलर्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं। ठीक है, ये अभी लोड नहीं हो रहा है, ये लोड हो जाता है तो यहाँ पर कलर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं वाइट की स्पेलिंग नहीं लिखी, ठीक, वाइट। ठीक है, तो ये लोड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में कलर लोड होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। कंट्रोल जे करूँगी मैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ मेरे जो फोल्डर का नाम क्या है, मेरे फोल्डर का नाम है, मैं CD लिखूँगी। CD लिख कर E-कॉमर्स 2। ठीक है, और उसको मैं एंटर कर दूँगी। ठीक है, एंड देन NPM रन डेव। ठीक है, देखते हैं कि हमारा अभी तक सॉरी, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करती हूँ मैं। यहाँ पर कुछ एरर आ गया, इसे दोबारा करती हूँ, हैंग हो रहा है ये बार बार। ठीक है, अच्छा, मैं उसको मैं क्लोज़ करके एक और जो है वो CMD ओपन कर लेती हूँ, और फिर उसके अंदर जो है वो अपना ओपन करते हैं। आज मुझे ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। OBS की सेटिंग जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी, या फिर नेट की वजह से भी या OBS की वजह से भी जो है वो हैंग हो रहा होता है। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर फोल्डर का नाम मैंने E-कॉमर्स 2 रखा है, तो पहले मैं इसको ही लिखूँगी CD करके। ठीक है, E-कॉमर्स 2। ठीक है, एंटर, NPM रन डेव। ठीक है, ये हैंग हो रहा है, इस वजह से जो है वो देर भी हो रही है, और फिर जो हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। चलें, ओबियसली आपको समझ तो आ रहा होगा, इंशाल्लाह हम देखते हैं कहाँ तक बनाए। ठीक है, उसके बाद में हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर लेंगे, अपनी आने वाली वीडियो में हम बाकी की चीज़ें जो है वो बना लेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना चाह रही थी कि डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स और पेजेस का, वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर अभी टाइम ले रहा है। ठीक है, जितनी देर में इसको टाइम लग रहा है, हम इतनी देर में जो है वो और लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक लिंक बनाया है। ठीक है, और उसको जो है वो, अच्छा, मैंने इसको ओवर करके आगे मैं इसकी जो है वो यहाँ पर लिख दूँगी होम। यहाँ मैंने होम नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं होम लिखूँगी। ठीक है, HOM होम, तो ये हमारा होम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमेशा याद रखें, होम पे जो हम कोई भी लिंक लगा रहे होते हैं वो सिर्फ स्लैश होता है। ठीक है, डबल कोट के अंदर सिर्फ स्लैश लिखेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वो होम होता है हमारा। अच्छा, इसको चल के देखते हैं, शायद लोड हो गया हो। लेट मी सी, हमारा लोकल होस्ट आएगा तो उसके बाद ही हम अपने ब्राउज़र पे जा सकते हैं। ये आने वाला है, आई थिंक सो, ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो जितनी देर में ये लोड होता है उतनी देर में हम उसी लिंक को कॉपी करके और बाकी के लिंक्स जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम ब्राउज़र में उसको देख सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये LI एक मैंने बनाया है, इसी LI को मैं जो है वो कॉपी करूँगी और बाकी के लिंक्स भी जो है वो क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, इसको जस्ट मिनट, कॉपी भी नहीं हो रहा है, देखिए, इसको Ctrl C एंड देन इसको नीचे Ctrl V करूँगी। ठीक है, एक और मैं थोड़ा सा गैप देके कर लूँ ताकि समझ आए। ठीक है, और फिर Ctrl V। ठीक है, अच्छा, अब सब जगह ये होम लिखा हुआ रहा है, इसको हम जो है वो अपने डिफरेंट जो हमने पेजेस बनाए उन सब के नाम लिख कर उसको फिर हम लिंक करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, पहले तो हमारा हो गया। दूसरा जो है हमारा जो है पेज क्या था, दूसरा हमारा पेज जो था वो प्रोडक्ट्स का था, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ हमने लिंक का टैग यूज़ किया, लिंक का कंपोनेंट यूज़ किया, तो HRF, ठीक है, इज इक्वल टू इसके अंदर डबल कोट में स्लैश प्रोडक्ट्स लिख दिया, और ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं होम की बजाय यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख दूँगी। ठीक है, होम की बजाय यहाँ पर आई विल राइट प्रोडक्ट्स। जस्ट अ मिनट, इतनी देर में हमारा वो सर्वर भी लोड हो गया होगा, लोकल होस्ट।
तो पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चल के इसको देखते हैं। जस्ट डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा वो भी कर दूँगी, रिवाइज़ भी कर दूँगी, ठीक है, हम इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ क्या था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। LI यहाँ पर था, एक लिंक हमने यहाँ पर बना लिया होम का, दूसरा हमने लिंक बनाया प्रोडक्ट का, यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख दिया। अच्छा, तीसरा जो था हमारा क्या था पेज, हमारा कैटेगरीज़ का पेज था। तो यहाँ जो हम लिखेंगे कैटेगरीज़, CATEGORIES कैटेगरीज़, यहाँ पे मैं लिख दूँगी कैटेगरीज़, ठीक है, CTRL-C, पता नहीं क्या मिट जाता है तो उसकी वजह से रेड हो जाता है सारा। CTRL-C दोबारा, और इसको मैं, ठीक है, TEGORIES, ठीक है, कैटेगरीज हो गई। तो ये हमारे कितने पेजेस हो गए, हमारे 4 ही पेजेस थे, ठीक है। हमारा होम का पेज था, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ का पेज था, और हमारा जो है वो प्रोडक्ट्स का पेज था, कैटेगरीज़ का एक और पेज हमारा था, और वो कौन सा था, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो एक और बार जो है वो इसको मैं इसी को मैं कॉपी करके और पेस्ट करती हूँ, और उसके अंदर मैं जो है वो कॉन्टेक्ट अस लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी अभी, जस्ट अ मिनट। इसको मैं कॉपी करती हूँ, CTRL-C, ठीक है, और यहाँ मैं CTRL-V करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। ये मैं लिंकिंग करवा रही हूँ, मैं अभी अब लिख कर इसको मैं आपको समझाऊंगी भी दोबारा, ठीक है। और यहाँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हम जब भी नेक्स्ट.जेएस के अंदर वी यूज़ लिंक, ठीक है, LIN के लिंक का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ही है, ठीक है, जो नेक्स्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करता है। हम इसमें एंकर टैग का यूज़ नहीं कर रहे होते, वो हम HTML में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारी सारी लिंकिंग हो गई, होपफुली कोई गलती ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगर होगी भी तो हम उसको चेक कर लेंगे दोबारा। और हम जो है वो CTRL-J करते हैं और चल के चेक करते हैं कि क्या हमारा सर्वर जो है वो लोकल होस्ट जो है वो खुल गया या नहीं। यस, लोकल होस्ट हमारा ये ओपन हो गया है। इसको मैं जो है वो यहाँ से फॉलो लिंक करती हूँ, और अल्लाह करे कि ये जो है वो लोड हो जाए, क्योंकि जितना स्लो ये नेट चल रहा है और जितना हैंग कर रहा है उसमें जो है वो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ओपन हो। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फॉलो लिंक को मैं क्लिक करती हूँ और अल्लाह करके लोड हो जाएगी जल्दी, और हम देखते हैं कि हमारा कहाँ तक क्या कुछ बन गया है। जो काम अभी तक हमने किया है, हमने कंपोनेंट्स सिर्फ 2 क्रिएट किए थे। अच्छा, अभी फुटर में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी मैंने काम नहीं किया है। अच्छा, ये जो है वो 2 बार लोड हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हमने नहीं की अभी, पता है क्या नहीं की है, या हमें लोड होकर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए कितनी बार लोड हो रहा है ये। अच्छा, हमने इसको क्या नहीं करवाया, हमने इसको रेंडर नहीं करवाया अपने page.tsx में, जो हमारा जो होम पेज है ना, उसके अंदर हमने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया, ठीक है। तो जब तक हम इसको इंपोर्ट नहीं करवाएंगे अपने होम पेज पे या page.tsx में, तो ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। देखिए पेज अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है, वेट करवाती हूँ, इतनी देर में हम चलते हैं अपने VS कोड पे, जो कि जा ही नहीं रहा, ठीक है। अपने VS कोड पे चलते हैं, और हमारा जो ये लेआउट के नीचे जो हमारा अपना क्या है, हमारा ये हमारा होम पेज है, ठीक है। होम पेज के अंदर जब तक हम इसको इंपोर्ट ही नहीं करवाएंगे, रेंडर ही नहीं करवाएंगे, जब तक हमें ये अपने ब्राउज़र पे नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि होम पेज के अंदर जब तक हम अब चले या हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ मैं जो है वो डिव की बजाय मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पर डिव यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, मैं यहाँ यूज़ करूँगी रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को हम गोस्ट फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को हम गोस्ट फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखें, इसके अंदर चाइल्ड फ्रेगमेंट होता है, इसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, मेन, ठीक है, मेन, ठीक है, मेन टैग लिखा मैंने। इसके बाद यहाँ मैं लिखूँगी कैटेगरीज, ठीक है,
अब मैं कैटेगरीज को यहाँ पर इंपोर्ट करवाऊँगी, ठीक है। जब तक मैं इंपोर्ट नहीं करवाऊँगी हमें ब्राउज़र पे नज़र भी नहीं आएगा वो कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ मैं स्लैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो एरर आएगा। यहाँ ऊपर इसको मैं इंपोर्ट करवाऊँगी, अच्छा, कैटेगरीज को भी और प्रोडक्ट्स को भी, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स जो है वो इनको मैंने इंपोर्ट करवाया, कैपिटल से लिखती हूँ मैं इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ जब तक हम इसको इंपोर्ट नहीं करवाएंगे ये हमारे पास जो है वो वहाँ पर रेंडर नहीं होगा, हमें अपने ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर जाके हम ऊपर लिख भी लेते हैं, खुद भी लिख लेते हैं कि हमें इसको इंपोर्ट करवाना कहाँ से, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है वो, अच्छा, यहाँ मेन के नीचे जो है मैं क्या करूँगी, मेन के जाकर नीचे जो जाकर, अच्छा, इसका जो है वो क्लोज़ कर दूँ पहले मैं, ठीक है। एंड देन आई विल गो हियर एंड यहाँ पर जो है वो फुटर को मैं रेंडर करवाऊँगी या इंपोर्ट करवाती हूँ। जस्ट अ मिनट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था, जब मैं कंपोनेंट्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम अपने होम पेज पे या page.tsx पे इसको इंपोर्ट नहीं करवाते, जब तक जो है वो तब तक हमारे ब्राउज़र पे नज़र नहीं आता। अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो सारी आपको एरर नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, या हम सिंपल जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको कंट्रोल और स्पेस जो है वो अगर कंट्रोल स्पेस जो है वो करेंगे, रन करेंगे, दबाएंगे तो यहाँ पर जो है वो इसका पाथ आ जाएगा खुद ब खुद। दोबारा से मैं करती हूँ कंट्रोल स्पेस, ये लोड हो जाएगा और ये कैटेगरी खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट यहाँ पर नहीं हो रहा ये, और क्यों नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट। कंपोनेंट दोबारा से मैं करती हूँ, शायद लोड हो जाए, लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वरना हम खुद से कोई सजेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम खुद से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ये हटा देते हैं एंड वी विल इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कैटेगरीज, अभी ये जो है वो सजेशन नहीं दे रहा, बहुत स्लो चल रहा है ना इस वजह से, ठीक है। इंपोर्ट कैटेगरीज फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इंपोर्ट कैटेगरीज फ्रॉम, अच्छा, मैं अब इसको क्या करूँगी, स्लैश, यहाँ भी मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा है ये, ठीक है। स्लैश मैंने किया है तो यहाँ ये वाली अच्छा, फॉर सपोज यहाँ पर, हालांकि ये जो है वो यहाँ देखें इसको सजेशंस देनी चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर करके देखती हूँ, शायद दे दे, बहुत स्लो चल रहा है और हैंग भी कर रहा है। दोबारा से मैं करती हूँ, ठीक है। अगेन स्लैश, अच्छा, चलिए इसको करते हैं हम, ठीक है। ओहो, क्या क्या लिखा आ रहा है, हम खुद ही पाथ दे देते हैं इसका, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट था वो कहाँ था, पहले ऐप में था, जस्ट मैं इसको देखती हूँ कि क्या आ रहा है ये, अच्छा, ठीक है। फिर स्लैश, अब हम शायद हमें वो दे, सजेशन नहीं दे रहा, हम खुद लिख लेते हैं, फिर स्लैश, और कंपोनेंट था हमारा, ठीक है, कंपोनेंट के फोल्डर में, और फिर स्लैश कंपोनेंट के फोल्डर में जाके यहाँ पर कैटेगरीज, TEGORIES, ठीक है। तो हमारा ऐप के फोल्डर में, ऐप के यहाँ देखें दोबारा से, ऐप में यहाँ हमारा कंपोनेंट का फोल्डर, ठीक है। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर जो है वो हमारा जस्ट अ मिनट, कैटेगरीज, जस्ट अ मिनट, नो, अच्छा, ये पेजेस हैं, फॉर सपोज ये जो ये दीज आर द पेजेस, और ये इसको हमें किस तरह से इंपोर्ट करवाना है, ऐसे नहीं करवाना इंपोर्ट, दीज आर नॉट कंपोनेंट्स, दीज आर, जस्ट अ मिनट, अच्छा, यहाँ जो है वो जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर नैव बार नहीं करवाया। अच्छा, हम अभी कैटेगरीज और प्रोडक्ट का तो हम बना ही नहीं रहे, हम नैव बार और फुटर का बना रहे हैं। तो हमने क्योंकि कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का भी
क्रिएट ही नहीं किया ना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम नैव बार और फुटर को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस यहाँ पर नैव बार और फुटर को जो है वो करवाएंगे सिर्फ, ठीक है। नैव बार और फुटर को ही इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम जो है वो अभी उसको क्रिएट नहीं कर रहे, दो कंपोनेंट को, आप सिर्फ दो ही कंपोनेंट करेंगे, कैटेगरीज और प्रोडक्ट का कंपोनेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमने दो ही कंपोनेंट क्रिएट किए, नैव बार और फुटर का, ठीक है। नैव बार और फुटर का कंपोनेंट्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लिए। और अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मैं नैव बार को करवाती हूँ, शायद आप हमें जो है वो सजेशन दे देंगे। इसको मैं पूरा यहाँ से मिटा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं देखती हूँ, शायद यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट करती हूँ, तो कंट्रोल स्पेस करती हूँ बल्कि, तो अल्लाह करे सजेशन दे दे। यहाँ देखिए दे दी उसने सजेशन फुटर की, ठीक है। और उसने पाथ दे दिया कि कहाँ पर मौजूद है ये, ठीक है। पाथ उसने दे दिया हमें, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कहाँ पर, कंपोनेंट और ये फुटर में, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा फुटर, हमारा इंपोर्ट हो गया। नैव बार को भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस, ठीक है, लोड हो रहा है और ये हमें सजेशन देता है खुद ही, लोडिंग, इतनी देर में लोड हो रहा है, इतनी देर में। दोबारा से करती हूँ कंट्रोल, ठीक है। ये रहा नैव बार का, ये इसने सजेशन दे दी, ये पाथ खुद दे दिया उसने हमें, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही कर लेती हूँ, ठीक है। नैव बार, तो इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम कंपोनेंट नैव बार, यानी कंपोनेंट के अंदर जो है वो हमारा ये नैव बार मौजूद है और ये फुटर भी हमारे कंपोनेंट के अंदर मौजूद है, यानी ये रहा कंपोनेंट्स और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमारा नैव बार और फुटर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हमने इनको क्या करवा लिया, अपना पेज डॉट TSX जो हमारा जो होम पेज है, जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी हमारे पास बन के आता है, लेआउट के नीचे होता है पेज डॉट TSX, जो हमारा होम पेज होता है, इसके अंदर हमें जो है वो इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जो भी हम कंपोनेंट बना रहे होते हैं। अभी हमने सिर्फ दो ही कंपोनेंट बनाए, नैव बार और फुटर, और इन दोनों को हमने जो है वो क्या करवा लिया, यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। अब हम देखते हैं शायद कुछ लोड हो गया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नेट का इशू चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि लोड हुआ होगा, या हमें दोबारा से जो है वो अपना लोकल सर्वर को रन करना पड़ेगा। देखिए अभी तक लोड ही हो रहा है, नहीं लोड हुआ, होपफुली लोड हो जाए, लेट्स सी। इतनी देर में हम जो है वो फुटर की भी सारा, अच्छा फुटर की सारी कोडिंग कर लेते हैं। देखिए वेट पेज जो है वो अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है, हम फुटर की कोडिंग करके और फिर एक साथ ही सारा जो है वो देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ चलते हैं। मैंने अभी आपको लिंक्स बनाना बता दिए थे। अच्छा, नैव बार डॉट TSX में चलते हैं, और नैव बार डॉट TSX की जो फाइल थी, यहाँ हमने सारे जो है वो क्या किया था, हमने दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये ऊपर भी नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ हमने नैव बार का जो है वो क्रिएट किया, एक फंक्शन फिर रिटर्न किया हमने, डिफ के अंदर हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर दोबारा से एक नैव, ठीक है, नैव का टैग यूज़ किया, दोबारा से एक डिव यूज़ किया, और डिव के अंदर मैंने उसका अपने स्टोर का नाम लिख दिया। फिर हमने URL बनाया अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको पता होता है कि लिस्ट मौजूद होती है, ठीक है। और उसके अंदर हमें लिंकिंग करवानी है। क्यों लिंकिंग करवानी है, सारे पेजेस की, जो अभी मैंने आपको बताया कि हमने कितने पेजेस बनाए। हमने होम का पेज बनाया, प्रोडक्ट का पेज बनाया, कैटेगरीज का, कॉन्टेक्ट का, और इसके अंदर हमने जो वो लिंक का कंपोनेंट यूज़ किया। हमने एंकर टैग यूज़ नहीं किया, एंकर टैग हम यूज़ करते हैं HTML में, लिंक का टैग यूज़ करके, href यूज़ करके, और हमने इसके अंदर टेलविंड CSS जो है वो यूज़ किए क्लास नेम देकर, ठीक है। क्लास नेम देकर हमने टेलविंड, ये डिलीट ही ना हो जाए, क्लास नेम देकर और टेलविंड CSS हमने यूज़ कर ली, स्टाइलिंग हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फुटर पे, ठीक है। तो फुटर के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, फुटर के अंदर भी हम थोड़ी सी जो है वो स्टाइलिंग कर लेंगे, और हम इसको रिटर्न करवाएंगे। हम क्या रिटर्न करवाएंगे, फुटर का टैग मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट अ मिनट, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एंगल ब्रैकेट लगा के, ठीक है। फुटर, अब इसकी स्टाइलिंग के लिए भी मैं क्लास नेम जैसे हम देनी पड़ती है,
लिखा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। होपफुली ये हो जाए पूरा कंप्लीट। अच्छा, एक काम करती हूँ, ये नहीं लिखा जा रहा, मैं अपना जो मैंने पहले वीडियो एक बना कर रखा हुआ है मैं उसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है ये। तो हमने जो पहले से एक बार उसके फुटेज कर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो वीडियो इतनी लंबी हो रही है वो ना हो। दूसरा, ये भी ओपन नहीं हो रहा, क्या नहीं ओपन, देखिए पेज तो इसे अब फिर हो जाए। यहाँ देखिए अभी तक लोड हो रहा है, वो लोड ही नहीं हुआ है। तो यहाँ हमारा जो है वो यहाँ पर चलते हैं फोटो सेक्शन में, ठीक है। ये मैं पहले से वेबसाइट आपके लिए बना के रखी हुई है, ठीक है। उसके अंदर से जाकर हम इसको कंट्रोल करके करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, वो नहीं लिखा जा रहा। एक मिनट, कंट्रोल करके कंट्रोल सी और वहाँ चल के लेट, होपफुली कि वो दूसरा वाला भी ओपन हो जाए। नहीं ओपन हो रहा, ये भी बंद हो गया। वैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी वेबसाइट पे, बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं काम जो हम पहले देख चुके, ठीक है। और उसमें हमारा फोल्डर वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको अपनी पहले वेबसाइट में दिखाया है। ये देखिए बिल्कुल हैंग हो चुका है, कुछ जगह भी नहीं रही है, ठीक है। और ये जो है वो मेरी ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी बंद नहीं हो रही, फुल ये लेट मी सी। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करती हूँ तो हो सकता है ये काम कर जाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरा VS कोड ही खुल जाए भाई, लेट्स सी। चलिए, इसको जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल तो आपको इतना समझ आ गया होगा हमने जो भी डिस्कस, हमने लिंकिंग राउटिंग को डिस्कस किया है, और वी हैव डिस्कस अबाउट पेजेस एंड कंपोनेंट्स, और उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। डिफरेंस बिटवीन द पेजेस एंड डिफरेंट बिटवीन द कंपोनेंट, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और पेजेस क्या होते हैं। और कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स की फाइल्स बना रहे होते हैं, और जो पेज होते हैं जिसके अंदर हम फाइल बेस्ड राउटिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर के अंदर जो भी पेज बनाते हैं इसके जो है वो नाम से हम बना रहे होते हैं। ये बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है वो अपनी अगर ये खुल जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको फिर नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं आपको इसको दिखाऊंगी। इसको मैं कैंसिल करती हूँ, और होपफुली कि ये जो है वो ओपन हो जाए। नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है वो दोबारा से करके दिखाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा जो है वो ये हैंग कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है। और ये अभी खुला था हमारा, ठीक है। और मैं इसको दिखाती हूँ। अभी वेबसाइट वैसे भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मैं आपको फुटर है वो कैसे बनेगा, और लिंकिंग तो मैं आपको अभी ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि हम लिंक जब यूज़ करें, ठीक है। और फिर हम जो है वो, ठीक है। तो ये इसी तरह लिंक के आउट्स जो है वो क्रिएट होंगे, जो मैं आपको पहले बता चुकी थी कि होम का पेज है, कैटेगरीज पे हम का जो वो लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट कैटेगरीज, फिर हम जो वो प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स का राउट आ जाएगा, लिंक जो हमने किया है, और ये कॉन्टेक्ट्स का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये बताना चाह रही हूँ कि आपको सारे पेजेस पे आपको जो वो नैव बार है, ठीक है। तो अगर आपको सारे पेजेस पे नैव बार रखना होता है तो हम layout.tsx की जो फाइल होती है उसके अंदर आप नैव बार को इंपोर्ट करवा दें। जो भी कंपोनेंट हमें अगर सारे पेजेस में चाहिए, चाहे वो साइड बार हो या चाहे वो नैव बार हो, तो हम जो फाइल है उसके अंदर हम उसको इम्पोर्ट करवा देते हैं। तो हमारे सारे ही पेजेस जो है उसके अंदर वो वाला कॉम्पोनेंट हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, और ये जो है वो नहीं खुलने, ठीक है। तो इसको फिर हम जो है वो लोड करके नेक्स्ट जो है वो इसको हम और अपनी जो पेज है उसको देखिएगा, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है। और अपना जो ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी, ठीक है। और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इट विल ओपन, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देन आई विल स्टॉप इट। अल्लाह हाफिज़।